हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस चीज़ पे मैं बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा था खुद के लिए। तो जैसे आपको पता है टॉपिक जो लिखा हुआ है क्लियरली, एफडी वर्सेस कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स। तो यूजुअली देखो, जब बचपन से हमें एक ही चीज़ सिखाई गई है कि भाई एफडी में पैसा डालो, सेफ होता है। ठीक है, कल को कोई दिक्कत हुई तो एकदम से एफडी से पैसा हम तोड़ के पैसा निकाल सकते हैं, बैंक है कभी डूबेगा नहीं। बट उस जिस टाइम पे बातें जब जब हमारे पेरेंट्स वगैरह को ये बताई गई थी उनके पेरेंट्स के थ्रू, उस टाइम पे ना हमारी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न अच्छे आते थे। मतलब कि लेट सपोज कि अगर एफडी का रिटर्न आ रहा है 7-8% और इन्फ्लेशन है 4%, तो 4% इन्फ्लेशन हटाकर जो टैक्स कटने के बाद भी हटाकर हमारे पास 3-4% से हमारा पैसा ग्रो हो रहा था। ठीक है, बट आज के टाइम में अगर आप देखो यार, महंगाई देख लो, एक टाइम पे क्या बेसिक टू बेसिक दूध का प्राइस देख लो यार, 10 रुपए का पैकेट आता है, आज के टाइम में 30 रुपए का पैकेट है। मिनिमम बेसिक नीड होती है जो इंडिया की 99% पॉपुलेशन की जो बेसिक नीड्स हैं, उनका प्राइस में तुम हाइक देख लो पिछले 20-30 सालों में क्या हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे में इसी चीज की चुल उठी थी कि भाई अगर मैं अब जॉब कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे पैसे अगर सेफ मतलब थोड़ा सा सेफ ऐसे इन्वेस्ट करने की जब जरूरत हो मैं निकाल लूँ, तो कहाँ इन्वेस्ट करूँ? एफडी में तो पैसा बनेगा ही नहीं, उसमें पड़ा रहेगा। लेट्स से मैंने 3 साल की एफडी करी है, ठीक है ना, वो रिटर्न फिक्स ही रहा, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना। तो इन्फ्लेशन और टैक्स कटने के बाद तो पैसा तो ग्रो ही नहीं हो रहा, एक टाइप से वो पैसा मेरा कम ही हो रहा है कल को जब मैं उसकी परचेजिंग पावर देख रहा हूँ। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत खाई जाती थी। तो मैंने दुनियादारी का मतलब गूगल रिसर्च कर लिया, मतलब ठीक है ना, म्यूचुअल फंड वगैरह में सोचा, बट अगेन रिस्क है, हर जगह रिस्क है भाई। तो तब मैंने ये फाइनली काफ़ी देखने के बाद मुझे एक ऐसी चीज़ जो मुझे लगी कि हाँ यार, इस पे बेट ली जा सकती है। और अगर मैं जैसे एफडी के हिसाब से अगर मैं उतना लॉन्ग टर्म रखूँ तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली हायर रिटर्न, थोड़ा रिस्क है बट हायर रिटर्न और काइंड ऑफ मुझे सेफ लगा। ठीक है, रीजन बीइंग मैंने थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा है, तो वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है ना। तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि भाई जो हम ट्रेडिशनल एफडी है उसके कंपैरिजन में इसमें हमें क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, और इज इट अ राइट बेट। अगेन डिस्क्लेमर भाई, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इन जनरल मैंने रिसर्च करी थी, मैंने कहा इस पे वीडियो बना लेता हूँ। मेरे जैसे अगर और कोई होगा जो फालतू में जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होगा या जिसे अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे या जो खुद रिसर्च कर रहा होगा, तो उसके लिए आसान हो जाएगा, एक वीडियो देख के खत्म, यू कैन लुक फॉरवर्ड टू से आगे क्या करना है। इट्स अ नॉलेज बेस्ड वीडियो। तो अगेन डिस्क्लेमर, नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस गिवन फ्रॉम माय एंड, मैं नहीं देता भाई ये सब। ठीक है ना, अपना घर संभाल लूँ, बाद में दूसरों को दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो एज आपको पता है कि एफडी और कॉर्पोरेट बॉन्ड यहाँ मैंने लिख रखा है, तो बेसिकली हमारा टाइटल है कि दोनों में क्या वेरिएशन है। पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ एफडी का, ठीक है ना। और वीडियो इसे कर लेते हैं छोटा। तो मैं एफडी कैलकुलेटर देख रहा था, ठीक है ना। सपोज तुम एफडी कैलकुलेटर में मैंने 1 लाख रुपए डाले, ठीक है ना, 7% का इंटरेस्ट है, डिपॉजिट टेन्योर क्या है, मैं 2 साल भी लेता हूँ, ठीक है ना। तो 2 साल में इंटरेस्ट अमाउंट हमारी होगी 14%। ठीक है, और तुम्हें पता है आज के टाइम में 7% में कौन ही देता भाई। सर्च भी अगर मैं कर लूँ, वैसे इसमें दिख जाएगा, वैसे एफडी रेट, ये एफडी रेट से रखे हैं, तुम खुद देखो। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना भाई, इनका इन्वेस्टमेंट जो ये जहाँ करते हैं तुम्हारा पैसे लेके इन्वेस्ट, वो होते हैं माइक्रो लोन्स या जो आपके रूरल लोन्स होते हैं, और उस पर होता है हाई रिस्क। तो इसलिए मैं तो ये प्रीफर ही नहीं करता हूँ ये बैंक भाई। इवन इनकी मतलब देख, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होता हूँ जब एफडीज वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और खासकर जब ऐसे बैंक्स हो तो आई डोंट टेक रिस्क। मुझे खुद रिस्क लेना नहीं पसंद है क्योंकि पता नहीं है इनका बैकएंड, इवन इफ दे हैव अ गुड रेटिंग। बट जब तो मुझे जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये थोड़ा मैंने सुना अच्छा है, बट अगेन इनकी तुम बुक उठा के देख लो, काफी ना माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं, और माइक्रो फाइनेंसिंग में इस समय ना जितने भी बैंक कर रहे हैं सबकी ठुकी पड़ी है। क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग का जो एनपी है ना, उसका इंक्रीज देखना ना कितना एकदम से शूट अप हुआ है, लोग दे नहीं पा रहे हैं। माइक्रो लोन मतलब छोटे छोटे लोन्स होते हैं, और इंडिया में आने वाले टाइम पे ना जो तुम्हारा स्मॉल टिकट लोन्स है भाई, वही इंक्रीज उसकी ही ग्रोथ होने वाली है। और जितना ज्यादा स्मॉल टिकट की ग्रोथ होगी ना, उतना काइंड ऑफ रिस्क भी मुझे लगता है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे रिस्क लगता है, क्योंकि तुम उतना लो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ओपन करोगे जो ऑलरेडी फाइनेंशियल इतनी स्टेबल नहीं है, और जब लोन रिपेमेंट में आएंगे तो वहां फंसेंगे। रीजन बीइंग, तुम क्या ही कोलेटरल ले लोगे भाई, क्या हद से हद। चल तुमने कल को अगर लेट से कोई ऐसा प्रोविजन आता कि भाई अगर हम 1 लाख का कोई लोन ले रहा है, कोलेटरल में मोबाइल भी लेने लग गए, वर्स्ट केस सिनेरियो, हाइपोथेटिकल, ऐसा कभी होगा नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कभी करेगा बैंक। भाई लेते आधे तो प्राइस गिर जाते हैं, कितने में बेचोगे, लॉस तो है ना। तो एक टाइप से अनसिक्योर्ड ही है भाई ये माइक्रो लोन्स। सिक्योरिटी मुझे नहीं दिखती है माइक्रो लोन्स के पीछे। लोग कहते हैं कि अरे दे रहे हैं, ग्रोथ होगा कल को, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कंफर्टेबल नहीं फील होता है। तो इसलिए जो ये ऊपर वाले बैंक है ना, स्लाइस, जना, एसबीएम, ये सब आधे तो मैंने सुने भी नहीं है, और आधा मैं करूंगा। मेन गेम ही शुरू भाई
यहाँ से होता है जो अपने मेन क्या है, एसबीआई, फेडरल वगैरह, ये मेन। इनमें तुम रिटर्न भी देखो ना कितना, 6.70, 6.75, 6.60। तुम अपनी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ही कंपेयर कर लो भाई, क्या ही है। ठीक है ना। पहले इसमें इन्फ्लेशन काट लो, फिर इस पर वो काट लो भाई, तुम्हारा टैक्स भी तो लगेगा, टैक्स लैब के हिसाब से तो कटेगा। और दूसरा ये है कि अगर इसमें हमने बीच में पैसे निकाल लिए, जहां तक मैंने रिसर्च किया, मुझे ये की पेनल्टी लगती है, मेच्योरिटी से पैसे निकालोगे पेनल्टी लगेगी, दूसरा तुम्हें वो इंटरेस्ट अर्निंग भी नहीं मिलेगी। तो वहां तो तुम्हारी ठुकी पड़ी ही है। अब जैसे ये रेट रखे हैं, एसबीआई क्या दे रहा है उसमें ना, ये देखो भाई, एसबीआई का रेट 6.25। अरे कहाँ चला गया। सबसे सेफ मानते हैं भाई एसबीआई को, तो एसबीआई तो सबसे सेफ है मैंने। ये तो साइकोलॉजिकल बैठा हुआ लोगों के दिमाग में है, एसबीआई मतलब सेफ। कितना, एक साल का 6.2 हाईएस्ट तुम्हारा टैक्स सेविंग एफडी भी कितनी है, 6.05। ठीक है ना, फॉर 5 ईयर्स का 5 ईयर्स का 6.05 भाई, समझ रहे हो। तो मतलब क्या ही है, इन्फ्लेशन काट के बचा ही क्या तुम पे। पैसा ग्रो नहीं हो रहा, उल्टा भाई नीचे गिर रहा है। ठीक है, आरबीआई वगैरह सब दिखा रहे हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, बट भाई एक चीज बताओ ना, जब तुम्हारा सेंट्रल बैंक है जो तुम्हारा टारगेट इन्फ्लेशन का हाइक कर देगा, उसके मुकाबले अगर तुम इन्फ्लेशन चेक करोगे तो कमी आएगी ना। लेट से अगर पहले 4% इन्फ्लेशन रहती थी, ठीक है, इन्फ्लेशन ग्रो हो रही थी, आरबीआई ने क्या करा, अपना टारगेट इन्फ्लेशन ही आपका 6% कर दिया। अब 6% के मुकाबले 4% तो कम ही लगेगा ना। बट उसमें भी आप लगा लो 4 करके 2%, उसमें आपका टैक्स कटेगा, बचा क्या, ग्रोथ तो कुछ है ही नहीं। ऑफकोर्स सेफ हेवन है यार, अगेन मैं बता रहा हूँ, लोग जो लोग कंजर्वेटिव है, अब मुझे है कि अगर मेरा लाइफस्टाइल नहीं इंक्रीज हो रहा, मैंने कुछ पैसा डाल रखा है एफडी में, कल को कुछ कांड कर्म कांड हो गए तो पैसा एक टाइप से पड़ा ही हुआ है, वैसे का वैसा ही है, और पड़ा हुआ है, मतलब वो आपका लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट है। बट अगर टेक्निकली देखो फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफकोर्स सेफ हेवन है। ठीक है ना, बिल्कुल ही सेफ है। आपको वो अलग बात है कि बिल्कुल ही बैंक ठप पड़ गया तो आपको वही एश्योर्ड सम 5 लाख मिलता है, कितना भी आप पे एफडी कर, 1 करोड़ की भी एफडी करोगे और बैंक ठप हो गया ना, तो आपको सिर्फ 5 लाख मिलेगा। ऑफकोर्स एडवांटेज है एफडी के। बट दूसरा मुझे जो थोड़ा लगा ना यार, मुझे थोड़ा कैची से लगा, वो लगा कॉर्पोरेट ओन, कॉर्पोरेट ओन म्यूचुअल फंड। कॉर्पोरेट ओन जैसे नॉर्मल तुम्हारे म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड मल्टीपल कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये फैक्ट शीट है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का देख रहा था मैं। तो यहाँ पे ना ये देखो इसका ये थोड़ा जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन, ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट। अरे साला, वो गया कहाँ भाई इसमें, ये रहा जूम इन। अरे रुको भाई, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, माफी माफी। अरे पन्ने ही होने लग गए भाई, मैं भी पागल हो रहा हूँ भाई। ये रहा, ये देख रहे हो, ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, नहीं कंजर्वेटिव है नहीं ये, अरे कहाँ गया, ये रहा कॉर्पोरेट डेट फंड। इसका क्या है, ठीक है ना। पहली बात तो ये देखो तुम्हारा क्या कैटेगरी है इसकी, कॉर्पोरेट डेट फंड। मिनिमम 80% इन कॉर्पोरेट बॉन्ड। देख कॉर्पोरेट बॉन्ड वन कंपेयर टू जीसेक थोड़े रिस्की होते हैं, बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द कॉर्पोरेट्स। अब इसमें जब हम इन्वेस्ट, बैंक म्यूचुअल फंड क्या, म्यूचुअल फंड देखता है कि भाई पहली बात तो उस कॉर्पोरेट कोई भी फाइनेंस, लेट्स से एचडीएफसी ने कोई बॉन्ड इशू, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करा, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करा उस पर। म्यूचुअल फंड ने क्या देखा, पहली बात कंपनी की स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, उसके पीछे प्रॉफिट मार्जिन कितने रहे हैं, क्या उसकी एसेट लाइबिलिटी क्वालिटीज रही, क्वालिटीज क्या रही है उसकी, मतलब कितनी, मतलब हाई क्वालिटी एसेट्स हैं कि नहीं है, डज इट हैव इनफ फंड्स टू मीट ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ एनी डेलिक्वेंसी। ठीक है ना, तो वो सब चेक करके ही इन्वेस्ट करता है, और उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, ठीक है ना, क्रेडिट रेटिंग आपको इशू करते हैं जितनी भी आपकी रेटिंग एजेंसीज है। दूसरा, इसका होराइजन क्या है, रिकमेंडेड होराइजन, तो क्या है, ठीक है, इंडिकेटिव इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 ईयर और अबव, ये उसका नाम हो गया। बेंचमार्क इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स इसका निफ्टी कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स A22, ये उसका मतलब जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स है जिसके कंपैरिजन में वो रेट चेक करता है, वो इतना है। फिर मंथ एंड एयूएम, ये लेगा एनुअलाइज पोर्टफोलियो यील्ड टू मैच्योरिटी कितनी है इसकी, एनुअलाइज 6.85 का दिया इसने रिटर्न, ठीक है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक फॉर यू टू रिकवर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जितना कम ड्यूरेशन होगा उतना अच्छा होता है, मतलब कि उतनी जल्दी आप अपना पैसा जो आपने इन्वेस्ट करा रिकवर कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन कितना, वीडियो का 2.47। मकॉली भी सेम होता है, मकॉली होता है बेसिकली मॉडिफाइड अपॉन तेरा, वो मैं फॉर्मुला बोल गया, मॉडिफाइड से रिलेटेड ही होता है ये। दिस ऑल्सो टेल्स द सेम थिंग, ये बताता है कि हमारे कैश फ्लोज में मतलब कितना टाइम लगा, कैश ओवरऑल कैश फ्लो हमारे पास जितने हमने इन्वेस्ट करा हमारे पास आने के लिए 2.61 ईयर्स है। एक्सपेंस रेशियो क्या है, ठीक है पता ही है। रेगुलर और डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट होता है जो तुमने म्यूचुअल फंड की साइट से करा है, रेगुलर होता है जब तुम किसी ब्रोकर के थ्रू, लेट्स से
तुम्हारा ब्रोकर है भाई मोतीलाल ओसवाल, उसके अंदर दिखाता है ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ये करो, वो होता है रेगुलर, उस पर क्लिक करोगे, जब तुम रिडीम करोगे ना, थोड़ा पोर्शन ऑफ पैसा वो भी कमाएंगे ब्रोकर, तो रिटर्न थोड़ा कम आता है। इसलिए जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो रेगुलर का ज्यादा रखते हैं एक्सपेंस रेशियो, रीजन बीइंग वो इवन उनके लिए भी तो लॉस ही है ना भाई, पैसा तो वो लोग के थ्रू आ रहा है, इनका रिटर्न कटेगा उतना, अगर तुम डायरेक्ट इन्हें भेजोगे तो मोटा पैसा तो इन पे ही आ रहा है ना। मैनेज भी एसेट ये कर रहे हैं, एसेट एयूएम जितना ज्यादा होगा उतना इट्स बेटर टू डील, ऑफकोर्स रिस्क है बट वो अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे फंड को। सेकंड थिंग इज एयूएम जाना होने से भाई एक ब्रांड रेपुटेशन बनती है, ठीक है ना। अगर तू आज जीरोधा कोई फंड उठा ले, उसका एयूएम 500 करोड़ है और या इसका 11,000 करोड़ है, ह्यूमन साइकोलॉजी जिसे बेसिक फाइनेंस आती है, जो कोई भी माँ बाप 30-40 साल के जिन्हें इन्वेस्ट करना है वो देखेंगे भाई 11,000 करोड़ का ये हैंडल कर रहा है, एक टाइप की अकाउंटेबिलिटी हैंडल है, ब्रांड वैल्यू है, तभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी ये इतना मोटा फंड मैनेज कर पा रहा है, लोगों ने इतना पैसा ट्रस्ट करा है, और मैंने उतना मैनेज करने के बाद भी रिटर्न अच्छा निकाल रहा है। फिर अब इसमें देखो, इसमें ये क्या पता चल रहा है, अब जैसे ये इसने किस में इन्वेस्ट करा है, जस्ट बिकॉज हम फ्रैंकलिन का एग्जांपल लेते हैं, इसने 89.83% इन्वेस्ट करा है ट्रिपल ए रेटेड या उसके बराबर वाले बॉन्ड बॉन्ड या एसेट्स में, और 10.17% इसने करा है डबल ए प्लस में। इसका मतलब तुम देख रहे हो इसने जो इन्वेस्ट करा है जिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करा हो, या इसने थोड़ा बहुत इक्विटीज में भी करा है, या उसने नॉर्मल या जी सेक्स में थोड़ा बहुत करा है, वो है जो हु हैज अ बेटर रेटिंग। बेटर रेटिंग मतलब रिस्क कम है, जिन्होंने रेट करा उन्होंने कहा है कि कल को कुछ पंगा होता है, ये इसमें पंगा होने के कारण कारण मतलब बेसिक पंगा होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दूसरा, अगर कुछ होता भी है तो इस पे इनफ पैसा है टू मैनेज दैट, मिटिगेट दैट। अब डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या होता है, मेन डिफरेंस में तो होता है ना क्या क्या होता है एफडी वर्सेस उसमें, ठीक है ना। तो लेट्स से, एक तो ये बता दिया रिटर्न्स तेरे रिटर्न वेरी करेंगे, लिक्विड होता है। सेफ्टी, सेफ्टी के मामले में भाई देख, अगर मैं सेफ्टी देखता हूं तो एफडी में बहुत हाई सेफ्टी होती है, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू तेरा हो गया क्या कहते हैं कॉर्पोरेट म्यूचुअल फंड। तो इनमें हम रेटिंग करते हैं, ठीक है ना, टेबल बनाते हैं एक मस्त सी, 7 टेबल। अरे 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 अरे, अच्छा क्या कर दिया मैंने, ये, अरे भैया इतने बड़े काहे कर दिए, तो थोड़ा पंगा हो रहा है, एक मिनट दो। ठीक है ना, अब ये हो जाता है एफडी, कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। एक और कॉलम कर लेना चाहिए था, मैंने बेवकूफ़ी कर दी भाई, सॉरी, माफ़ी गाइस, फिर से ऐड कर देता हूँ, थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है इनमें, ठीक है। ये हो जाता है एफडी, कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड, और यहाँ लिखेंगे हम फीचर्स। तो अगर मैं यहाँ सेफ्टी देखूँ, दिस इज मोर सिक्योर इन कंपैरिजन टू कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड, क्लियर रीजन है भाई, कोई इतना बुद्धि मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सेफ क्यों है कि कल को अगर कुछ बम भी फटता है, लेट से बैंक में बैंकरप्सी आ गई, तो आपको सम एश्योर्ड 5 लाख तक तो मिलेगा ही, कितने की भी एफडी कर रखी हो आपने, एक जैसे मैंने बताया 1 करोड़ 2 करोड़, पर आपको पैसा 5 लाख ही मिलेगा अगर बैंक बंद हो गया। वही अगर इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई, कोई गारंटी नहीं है, लेट से हमने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करा, वो कंपनी तेरी बैंक हो गई, तो जब उसका वो होगा ना, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही होगी, या उसका लिक्विड करके उसकी एसेट लेवल एसेट लिक्विड करके पैसे बांट रहे होगे, उस बेसिस पे आपका डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। रीजन बीइंग क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है, प्लस आपका मार्केट रिस्क भी है। याद है जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में कांड हुआ था कि पंगा क्या हुआ था कि पूरा क्रैश हो गया था एक उसका म्यूचुअल फंड, रीजन बीइंग जो उसका म्यूचुअल फंड मैनेजर था उसने लोअर देन डबल बी ट्रिपल सी रेटेड बॉन्ड्स में डाले थे जस्ट टू जनरेट हाई रिटर्न, एज अ रिजल्ट वो डिफॉल्ट कर गए थे उन बॉन्ड में, तो वहां फंस गया था, रिटर्न जा रहा था पर इन दी एंड डिफॉल्ट हो गया था, लोगों ने पकड़ लिया, तो
रेपुटेशन, जो वहां पर मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क से क्या रीजन हुआ? पहली बार क्रेडिट रिस्क हुआ, पैसा वहां फंस गया। मार्केट रिस्क क्या हुआ? रेपुटेशन इतनी खराब हुई, उस फंड को वापस ऊपर उठने में अभी तक भी ढंग से चल नहीं रहा है, वो चेक कर लेना उठा के। अगला क्या है? रिटर्न। देखो भाई, कंजर्वेटिव मिडिल क्लास अपन जैसे लोग हैं, अपन डालते हैं सेफ बैंक में, SBI, HDFC, 6 to 7% रिटर्न आता है, ठीक है। और जो तेरे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है, तो वो तू लगा ले 6 से 10% के बीच में वेरी कर जाएगा। चेक कर लेना जो अच्छा है, 6 से 10% में। बट हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले इनका जो, जैसे मैंने फैक्ट शीट पढ़ी थी ना, तुम भी फैक्ट शीट पढ़ लेना, उसमें क्वालिटी देख लेना किस एसेट्स में लगा रखे, डबल ए रेटेड है। आई विल सजेस्ट डबल ए, जितने भी डबल ए रेटेड से ऊपर वाले हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करा, वहीं पे लगाओ। अगर कोई म्यूचुअल फंड है जिसने बिलो डबल ए रेटेड या विच इज वी कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट ग्रेड, अगर उससे नीचे लगा रखा है, डोंट गो फॉर इट, ठीक है। थोड़ा ये मार्केट लिंक भी रहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो ऑफकोर्स उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी लो है। लिक्विडिटी लो क्यों है? क्योंकि अगर इसमें आप प्री मेच्योर विड्रॉल करोगे ना, तो आपको पेनल्टी लगेगी। वेयर एज कॉर्पोरेट बॉन्ड में लिक्विडिटी फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना। मतलब जब पैसा निकालना है, निकाल लो, ठीक है। तुम पे पैसा आएगा T+1 डे पे, T+1 सेटलमेंट होता है। म्यूचुअल फंड में पंगा ये है कि भाई अगर तूने निकाल लिया तो वहां तुम्हारी लग जाएगी। बस यही है कि एग्जिट लोड, जो उसमें एग्जिट लोड देखा था ना हमने फैक्ट शीट पे, वो उतना परसेंटेज कटेगा और कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में होता है। अगर आप, और इसमें भी देख है, अगर थोड़े टाइम बाद ज्यादा निकाल लेते, 1-2 साल बाद पैसा निकाल लो आप, आई डोंट, कई सारे बॉन्ड्स है वो कहते हैं भाई जीरो एग्जिट लोड, चिल चिल सीन है। टैक्सेशन देख लें अब हम थोड़ा, ठीक है ना। टैक्सेशन में क्या है भाई, आपको पता है जितना भी इंटरेस्ट है FD में, टैक्सड है। अब वही तुम्हारे टैक्स स्लैब के हिसाब से, कोई इंडेक्सेशन या स्पेशल बेनिफिट नहीं है। कॉर्पोरेट उसमें क्या है कि अगर जो शॉर्ट टर्म था, ठीक है ना, पहले मतलब, अब तो उसमें भी यही है यार, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। पहले लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, अब नहीं मिलते। मोदी जी ने कह दिया भैया हम नहीं देंगे, तो उससे ना थोड़े लोग भी, हम भी डिसअपॉइंट हुए हैं यार। अच्छा खासा इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, लॉन्ग टर्म होल्ड करते मोर देन 3 इयर्स, सीन सही रहते। बट इसमें बात ये है, एडवांटेज ये है, इसमें भी एज पर स्लैब है। बट 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 अगर तुम इसमें SWP करते हो, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, लेट से 1 लाख निकाला, 1 लाख में कुछ आपका इनिशियल प्रिंसिपल होगा प्लस कुछ आपका इंटरेस्ट होगा। लेट से उसमें 10,000 इंटरेस्ट है, 90,000 आपका प्रिंसिपल है, तो सिर्फ आपका 10,000 रुपये टैक्स लगेगा। इससे क्या फायदा होगा? आप SWP से आप अपने पैसे निकाल रहे हो, टैक्स कम दे रहे हो, दूसरा आपका वहां पैसा बढ़ भी रहा है, ठीक है ना। SWP में आपने 1 लाख निकाला, ठीक है ना, बाकी तो पैसा पड़ा हुआ ना, वो तो ग्रो हो रहा है, जैसे एनुअल रिटर्न ग्रो हो रहे हैं, उसमें तो कोई पंगा नहीं है। वही फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा इसके अंदर एक, FD में आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम है, कि मतलब आपको वही है यार, पैसा अंदर लॉक्ड है अनलेस यू ब्रेक इट। कॉर्पोरेट बॉन्ड एज ए म्यूचुअल फंड काम ही करता है, जब निकालना निकालो, लमसम विड्रॉल करना है, पार्शियली करना है, SWP करना है, दैट इज ऑल ऑन यू। FD किन्हें करना चाहिए? जो बिल्कुल, जिन्हें रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है ना, जिन्हें मतलब दे आर ओके विद द मनी, वो उन्होंने बिल्कुल सेफ रखा है कि कल को बिल्कुल हाल ही बीमारी आ गई, अपने पे पैसा है, थोड़ा घर चल जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक वो मतलब लाइफस्टाइल से मत जोड़ना FD को फिर। FD आपका लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाएगा, FD आपका पैसा नहीं बढ़ाएगा, पर जब बहुत ही वर्स्ट के सिनेरियो होगा तो ये FD का पैसा काम आता है। उसमें क्या है, लेट्स से बुढ़ापे में आपका कुछ इमरजेंसी पड़ गई, आपकी लाइफस्टाइल नहीं है आपकी हाई, आपकी वही मॉडरेट सिंपल लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, तो ये पैसा भी आपके उस टाइम पे बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है ना। सिचुएशन सिचुएशन की बात है भाई। तो उस हिसाब से अगर आप सोच रहे हो बिल्कुल रिस्क अवर्स हो, तो FD इज स्टिल अ ग्रेट ऑप्शन। आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल, या जो बुजुर्ग हैं, जो अभी भी हमें, कि थोड़ा पैसा FD में रखना चाहिए, पता नहीं होता भाई हाली बीमारी में काम आ जाए। ठीक है, पैसा नहीं बढ़ेगा, बट ये है जो जितना पैसा उस समय, ये नहीं दिखता कि भाई पैसा कितना बढ़ रहा है, हमारा पैसा बढ़ा, हमारा पैसा इन्फ्लेशन खा गया, ये सब नहीं दिखता। उस समय दिखता कि भाई ये पैसा इतना पड़ा हुआ हमारे पास FD में सेफ पड़ा, कल को कुछ पंगा हुआ तो हम वहां से उठा के तोड़ के यूज कर लेंगे।
तो उस हिसाब से एफडी इज बेस्ट। ठीक है ना, एफडी में भी पैसा डालना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। और ये कोई अगेन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं इन जनरल एनालिसिस बता रहा हूँ अपना। आप लोग सीखो ऐसी, आप भी लोग भी अपने जब इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसी एनालिसिस करो तो अच्छा रहेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या सूटेबल उन लोगों के लिए सूटेबल है जो जिनकी थोड़ी मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। बट ये यूजुअली बेटर है फॉर लॉन्ग टर्म और लिक्विडिटी। ठीक है ना, यूजुअली 3 से 5 साल के होराइजन तक लोग इसमें पैसा रखते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी है समझाया कभी भी निकाल सकते हो, तो ये चीज़ सही है। रेगुलेशन बाय एफडी आपका आरबीआई रेगुलेट करता है, और बाकी वो डीजीसीआई इन केस ऑफ कोई सॉल्वेंसी इशू आ जाए डीजीसीआई आपको गारंटी करता है 5 लाख। कॉर्पोरेट बॉन्ड है वही से भी रेगुलेटेड अंडर म्यूचुअल फंड, सिंपल है। तो ये एक बेसिक है कि एफडी और सीएम मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, क्या चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई मुझे तो, मैं अपने हिसाब से देखूंगा। ठीक है ना, मुझे तो ये सही लगता है कॉर्पोरेट, क्योंकि अभी अब लेट से आप यंग हो तो यंग हो गए तो रिस्क ले सकते हैं ना। मैं रिस्क ले सकता हूँ, मतलब आई एम अ रिस्क टेकर, सो आई मे गो फॉर सीबीएम। और लेट से मुझे लग रहा है अभी फैमिली सिचुएशन देख के कुछ लेट से कि पैसा अलग रखना चाहिए, आई मे गो फॉर एफडी। बट मुझे जो सबसे क्लोज ऑल्टरनेटिव लगा वो मुझे सीबीएमएफ ही लगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं आई एम अ रिस्क टेकर, तो मैं ये सोचता हूँ अगर मेरे बैंक में नहीं भी पैसा पड़ा है, पहली बार मेरे पे क्रेडिट कार्ड लिमिट है। ठीक है ना, अच्छी खासी क्रेडिट कार्ड लिमिट है। सेकंड थिंग इज अगर कल को मुझे इमरजेंसी पैसे की भी होगी, क्रेडिट कार्ड से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तुरंत मैं अगर उसमें अपना पूरा रिडीम मारता हूँ सीबीएमएफ, फिर इन T+1 पैसा आ जाएगा। पैसा ग्रो भी होगा, इन्फ्लेशन बीट भी करेगा, साथ में मैं पैसा निकाल भी सकता हूँ तुरंत। एफडी से पहले आने के चांसेस है पैसा, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, एफडी से पहले आ जाता है, मैंने कई लोगों का देखा पहले ही आ जाता है पैसा। तो ये कुछ एडवांटेज जो मुझे लग रहे हैं। डिसएडवांटेज ये भी है कि भाई रिस्क है, एफडी का पैसा बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए, बट रिस्क है, बट ठीक है। लोगों पे डिपेंड करता है, उन्हें जैसा सही लगे। मुझे जैसा सही लगेगा मैं वैसा उस हिसाब से करूंगा। बट आई एम मोर बीइंग अ रिस्क टेकर, आई एम मोर अलाइंड, मोर बायस्ड टुवर्ड्स सीबीएमएफ। बट फाइनली नो रिकमेंडेशन, नो नथिंग, जस्ट अ लर्निंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हो मैं और बनाऊँ और कंपैरिजन करूँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट, जितने कमेंट आएंगे, जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतनी रीच बढ़ेगी, मैं उतनी और वीडियो बनाऊंगा, मैं उतना मोटिवेट होगा। अब अगली मुझे जो मैंने पिछली लिक्विडिटी की वीडियो डाली थी, अगली ये मैंने बस आज बनाई है क्योंकि मेरा मन कर रहा था फाइनली, कि मैं अपने लिए रिसर्च कर रहा था, मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करूँ जितनी भी ऑडियंस है। नेक्स्ट वीडियो ऑफकोर्स हम लिक्विडिटी वाला कंटिन्यू करेंगे, और रात में या कल में डालने की कोशिश करूंगा, बीएआर डिस्कस करेंगे उस पर, ताकि हमारी वो सीरीज कंटिन्यू रहे। फिर हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, लिक्विडिटी खत्म होगा, मार्केट है वो स्टार्ट करेंगे, मार्केट खत्म होगा क्रेडिट स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट खत्म होगा। बहुत है भाई फाइनेंस में। मेरा मेन मोटिव ये है कि जब मैं फाइनेंस पढ़ने आया था ना, मुझे ऑनलाइन जिस लेवल का मुझे फाइनेंस पढ़ना था उसके मुझे रिसोर्स नहीं मिल रहे थे, और जो मिल रहे थे ना वो मेरे ऊपर से जा रहे थे। यार जरूरी नहीं है रिसोर्स है तो तुम्हें समझ आए। मेरा पर्पस इस चैनल का ये रखा है मैंने कि मैं चीज़ों को इतना सिंपल तरीके से समझाऊं, इतना तोड़ के समझाऊं, इतना आसान कर दूं कि लोग, किसी एक लेमन को, जो मतलब बच्चा गांव में भी बैठा अगर वो वीडियो देखे उसे समझ आ जाए। और अब तो यार 500 रुपए की भी स्टार्ट कर दी सिर्फ, तो अगर वो 500 से भी भाई, उन उस अगर बिल्कुल ही जो लोअर क्लास फैमिली है, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए 500 रुपए की भी इन्वेस्ट, भाई पैसा बड़ा होता है। ठीक है ना, तो मेरा काम है मैं जितने भी एसेट क्लासेस हैं इतना खोल के इतना आसानी से समझा दूं कि भाई जब कोई समझने बैठे, कोई लेमैन इंसान, जो मैं स्टार्टिंग में था, जब मुझे दिक्कत आती थी, और जो मैं अब भी अपने आप को, कई चीज़ों का मैं लेमैन हूँ जो मैं अब भी सीखना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसे दिक्कत ना आए, वो समझ पाए, मेरी वीडियो उसको थोड़ी हेल्प कर पाए। अगर लेट से एक दो जनों की भी अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ ना, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, उन 2 जनों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तो बहुत ज्ञान की बातें होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बेल आइकन प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन आती रहेगी और वीडियोस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।